हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की वीडियो जम्मू एंड कश्मीर टीचर रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आरटीआई के थ्रू एक बड़ी इन्फॉर्मेशन सामने आई है और साथ ही डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर का एक नया लेटर भी वायरल हो रहा है। देखिए, जिसमें जनरल टीचर वैकेंसी को डीफ्रीजिंग करने की बात की गई है। तो आखिर बीईडी मैंडेटरी है या नहीं और रिक्रूटमेंट कब आ सकती है, चलिए डिटेल में समझते हैं। देखिए, आरटीआई रिप्लाई का एक्सप्लेन करके बताता हूँ आरटीआई ने क्या रिप्लाई दिया इसका। सबसे पहले आरटीआई रिप्लाई की बात करते हैं। आरटीआई में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से पूछा गया था कि टीचर रिक्रूटमेंट के लिए लेटेस्ट रिक्रूटमेंट रूल्स क्या है और क्या बीईडी कंपलसरी की गई है। डिपार्टमेंट में जवाब दिया है कि टीचर रिक्रूटमेंट के रूल्स अभी भी SRO 308 2008 के अकॉर्डिंग है। इसी SRO में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन है। इसी SRO में देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन्होंने बोला कि आरटीआई में स्पेशली पूछा गया था कि अगर बीईडी मैंडेटरी है तो उसका गवर्नमेंट ऑर्डर या नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाए। उसका कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर या नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाए। देखिए, उसके बाद डिपार्टमेंट का जवाब था कि ऐसी कोई गवर्नमेंट ऑर्डर या नोटिफिकेशन अवेलेबल नहीं है। एक और क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर बीईडी को कंपलसरी बनाने से रिलेटेड कोई फाइल प्रपोजल या कॉरेस्पॉन्डिंग है या नहीं, उसका भी जवाब मिला, इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। उसका भी यही जवाब मिला कि इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। देखिए, इसका मतलब ये है कि आरटीआई के हिसाब से अभी तक डिपार्टमेंट को रिकॉर्ड में बीईडी को मैंडेटरी बनाने का कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं मिला है। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में रूल्स चेंज नहीं हो सकते। अगर गवर्नमेंट बाद में नोटिफिकेशन इशू करती है तो वही फाइनल माना जाएगा। देखिए, वैकेंसी डी फ्रीजिंग अपडेट, ये थी पूरी वैकेंसी डी फ्रीजिंग अपडेट करने की बात। आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट पेज में देखिए आगे बोला गया था कि पूरा मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, उसकी भी डी फ्रीजिंग ये बात की। अब बात करते हैं दूसरे पेज की। देखिए, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर में 4 अगस्त 2026 को एक ऑफिशियल लेटर इशू किया है। देखिए, इस लेटर में सभी चीफ एजुकेशन ऑफिसर को कहा गया है कि जनरल लाइट टीचर पोस्ट के डी फ्रीजिंग और रिकॉपिंग के लिए रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अर्जेंटली भेजी जाए। उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है जल्दी जल्दी से भेजी जाए। लेकिन और डिटेलिंग असिस्टेंट को 6 अगस्त तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ प्रेजेंट होने के लिए बोला गया है। इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए बैकेंड पोस्ट का डाटा कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये कैंडिडेट्स के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट माना जा रहा है। देखिए, जो ओल्ड रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से अगर देखें, जो हमारा पुराना था, अगर SRO 308 को देखा जाए तो जनरल लाइन टीचर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन और इससे ऊपर मेंशन थी। इससे ग्रेजुएशन इससे ऊपर मेंशन थी, MSc BEd वगैरह। ये साथ ही हाई देखिए MED BED और ETT NTT ऐसे थे। अगर साथ ही हायर क्वालिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया कि BED MED BED ETT NEE NTT होल्डर्स को प्रेफरेंस देने की बात लिखी गई थी। यानी पुराने रूल्स के हिसाब से प्रेफरेंस का जिक्र है, कंपलसरी होने का नहीं। ठीक है, प्रेफरेंस होने का जिक्र है, कंपलसरी होने का नहीं है। लेकिन फाइनल एलिजिबिलिटी वही होगी जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में मेंशन होगी। ठीक है, जो भी इन्होंने मेंशन दी होगी। देखिए, इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल दिया गया है। देखिए, मैंने आपको पूरा कंक्लूजन पूरा डिटेल्स में समझा दिया है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं फिर से अगर देखना होगा। लेकिन मैंने ये पूरा रीड करके आपको पूरा डिटेल से समझाया कि इसका क्या मतलब है, इन्होंने क्या भेजा था। ठीक है। देखिए, मैं आपको फिर से कंक्लूजन इसका बता देता हूँ लास्ट में। फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट ये है कि आरटीआई के मुताबिक बीईडी को मैंडेटरी बनाने का कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑर्डर रिकॉर्ड में नहीं है। ठीक है। जनरल लाइन टीचर वैकेंसी को डी फ्रीज करने का प्रोसेस शुरू होते हुए दिख रहा है। ठीक है, एक ये आपके लिए अच्छा
अच्छा दिख रहा है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का सभी कैंडिडेट्स को वेट करना चाहिए और ऑफिशियल अपडेट पर ही भरोसा करना चाहिए। ठीक है, ऑफिशियल जो भी अपडेट है उसके ऊपर भरोसा करें। अगर आप जो है जे के टीचर रिक्रूटमेंट की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताइए कि थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी अगर मैं आपको धीरे धीरे समझाता। मैंने पूरा आपको डिटेल में समझा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।